फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। इसमें हमारे इंडिया विविधता से भरा पड़ा है और इसमें भी लोग प्रेम से रहते थे। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया से लिया गया है। बीएड में कंटेम्प्रेरी इंडिया एक पढ़नीय बुक जिससे लिया गया है। ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाती है। इसमें हम देखेंगे डाइवर्सिटी, मार्जिनलाइजेशन और इनइक्वालिटी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डाइवर्सिटी के बारे में। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी जो होती है इन द इंडियन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। तो इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी आखिर मतलब हमारा इंडिया जो है एक डाइवर्सिटी भरा देश है। डाइवर्सिटी का हिंदी वर्ड होता है आपका विविधता। विविधता का मतलब अलग अलग लोग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कलर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय से बिलोंग करते हैं और सब एक जगह रहते हैं और प्रेम से रहते हैं, ठीक है। मिलजुल कर रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? विविधता में भी एकता। ओके, तो पहले हम बात करते हैं आज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी का। तो ये एक वर्ड फ्रेंच वर्ड डाइवर्साइट से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेकिंग डिसिमिलर। मेकिंग डिसिमिलर। तो एक डाइवर्सिटी जो होता है कि इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन कम्युनिटी का एक नेचुरल पार्ट है। नेचुरल पार्ट कहे तो कि विभिन्नता तो मिलेगी ही मिलेगी हमारे समाज में, विविधता, ठीक है। तो विविधता जैसे एक जगह आप रहते हैं किसी भी शहर में तो वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रेसिज्म, जैसे कोई काला कोई गोरा, इस तरीके से लोग रहते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र से रहते हैं। तो ये एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन कम्युनिटी का, ह्यूमन ग्रुप का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डाइवर्सिटी इसमें कलर बेस, रीजन बेस, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटम बेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस, इस सभी पर डाइवर्सिटी हमारे मिलते हैं। तो अब क्लासरूम में ये डाइवर्स कैसे देखने को मिलता है? क्लासरूम में किस बेस पर हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटी दिख रहा है? तो चिल्ड्रेन लर्न इन डिफरेंट वे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चर बैकग्राउंड। तो जो अब बच्चे की जो क्वालिटी होती है, कोई तेज होते हैं पढ़ने में, कोई बच्चे एवरेज होते हैं, कोई कम होते हैं। तो किसी का मेंटली जो होता है डेवलप होता है, काफी डेवलप होता है, किसी का एवरेज होता है। तो कोई बहुत सारे कुछ ऐसे सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, काफी कोई हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई लो फैमिली, कोई एवरेज मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस सभी जो होती है, इस सभी क्षेत्र से लोग आते हैं और एक क्लास में साथ में बैठते हैं। तो इस बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लास में डाइवर्सिटी मतलब विविधता बोल सकते हैं। तो लर्निंग, किसी को पढ़ने की लर्निंग जो स्टाइल्स होती है वो काफी अलग होती है ना। किसी का अच्छा होता है, किसी का कम अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, किसी का एवरेज होता है। तो इससे भी बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लास में हम लोग डाइवर्सिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर डाइवर्सिटी इज यूनिक एंड आई रिकॉग्नाइज दिस इंडिविजुअल डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। तो हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग जो क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग धर्म, तो सबके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, सबका कल्चर सीखते हैं, सबकी लैंग्वेज सीखते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट एंड और हमारी जो समाज होती है, अलग अलग लोग जो होते हैं तो उसमें प्रेम व्यवहार करके रहते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डाइवर्सिटी काफी कैसे रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो डाइवर्सिटी जो रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में कि हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह बैठते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोगों का। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो काफी बूस्टअप करता है। तो ठीक है, तो हम लोग डाइवर्सिटी को दो स्टेज में बांटते हैं, एक प्राइमरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी और एक सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी देखते हैं। तो प्राइमरी क्या हो सकता है? तो प्राइमरी एज बेस पर डाइवर्सिटी हो सकता है, विविधता हो सकती है, किसी का 10 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब ये डाइवर्सिटी एक जगह मिलता है, को कम बेशी एज वाले। फिर रेस में रंग की बात करते हैं तो कोई गोरा, कोई काला, कोई ब्राउन, इस तरह से लोग रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं
इथेनिसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जैसे अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, उस बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिटी मिलती है देखने को, ठीक है। हेरिटेज, विरासत, हेरिटेज के आधार पर भी डाइवर्सिटी हमारे समाज में, कम्युनिटी में मिलती है, ठीक है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ इनइक्वालिटी का नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डाइवर्सिटी का। तो इट्स अ नेचुरल फेनोमिना, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर पर। जेंडर की भी डाइवर्सिटी हमारे समाज में मिलता है ना। कोई मेल, कोई फीमेल है, ट्रांसजेंडर, सब लोग साथ में रहते हैं मिलकर। तो ये भी डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान के लिए काफी अच्छी है कि हम लोग सब एक जगह पर बहुत अलग अलग जेंडर से, अलग अलग हेरिटेज से, इथेनिसिटी से, ये सभी चीजें से बिलोंग करते हैं और साथ में प्रेम से रहते हैं। किसी का फिजिकल एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इस सब पे भी एक समाज में ऐसे लोग, किसी की कम, किसी की ज्यादा, तो ये भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। सेक्सुअल अफेक्शन ओरिएंटेशंस भी देखने को मिलता है, मेंटल एबिलिटीज भी देखने को मिलता है। अब इसमें बात करते हैं सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती है। तो इसमें हो जाती है कि एजुकेशन, एजुकेशन हो जाता है सेकेंडरी डाइवर्सिटी। किसी को कोई ज्यादा एजुकेटेड होता है, कोई कम एजुकेट होता है, और कोई पढ़ने में काफी तेज होता है। इस बेस पर हम लोग सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल, जो स्टाइल होती है हम लोग कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से जुड़ने का, तो इसमें किसी लोगों का काफी फ्लुएंसी होती है, किसी एवरेज होता है, कोई ज्यादा कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं। तो सब एक जगह पर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक पीपल में सब गुण होते हैं, सब में कुछ ना कुछ होता है। कोई अच्छा होता है, कोई बहुत ही अच्छा होता है ना, कोई एवरेज होता है। इस तरीके से हम बात करेंगे। वर्क का स्टाइल जो होता है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। किसी पीपल्स का वर्क स्टाइल क्या होता है, कभी अच्छा होता है, वो काफी ज्यादा वर्क करता है ना, काम करने का उसका शेड्यूल टाइमिंग काफी अच्छा होता है। तो अलग अलग विभिन्नता इसमें भी देखने को मिलता है। फिर इनकम बेस पर भी हम लोग डाइवर्सिटी कर सकते हैं। किसी पर्सन का इनकम काफी हाई होती है, किसी कम होता है। तो इस बेस पर ऐसे लोग टाइप का हमारे समाज में रहते हैं। तो इसमें भी विभिन्नता देखने को मिलता है। बात करते हैं मैरिटल स्टेटस का। तो मैरिटल कोई शादीशुदा होता है, कोई अनमैरिड होता है, तो इस तरह का स्टेटस उनके देखने को मिलता है। रिलीजियस बिलीफ, कोई धर्म में विश्वास करता है, कोई धर्म में विश्वास नहीं करता है। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में रहते हैं। तो हम उन्हें सब एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना, किसी को हेट नहीं करते हैं। जियोग्राफिक लोकेशन, है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन, कोई असम से आता है, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, सब एक जगह रहते हैं उस लोकेशन में। ये भी देखने को मिलता है डाइवर्सिटी, अलग अलग जगह से आकर लोग एक जगह रहते हैं। तो वो भी विभिन्नताएं पाया जाता है हमारे देश में। पेरेंटल स्टेटस, किसी का पेरेंट्स का स्टेटस क्या होता है, काफी अच्छा होता है। किसी का फादर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, किसी का फादर प्राइवेट जॉब में अच्छे पोस्ट पर होते हैं, किसी का एवरेज होते हैं, किसी का एक सिंपल प्राइवेट जॉब होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, कोई प्राइवेट फॉर्म में होते हैं। तो सब एक जगह रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी का। तो इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी का क्या प्रभाव होता है। तो इसका दो इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव में जिससे क्या होता है कि हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग, हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव क्या होता है कि हम लोग एक से ज्यादा ग्रुप बनाते हैं और उसमें उनकी कल्चर नॉलेज को गेन करते हैं और हम लोग डिलीवर भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो ये सभी चीजों को हेटेरोजेनियस कह सकते हैं, एक से ज्यादा, है ना। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, माइंड डेवलप होता है। तो ये पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव क्या होता है, होमोजीनियस ग्रुपिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जिस कल्चर से आते हैं, जिस लोकेशन से आते हैं, जिस ज्योग्राफी से आते हैं, जिस रिलीजन से आते हैं, तो उसी में रहना पसंद करते हैं। ये आपका होमोजीनियस ग्रुपिंग हो गया। अब इसकी क्या एजुकेशन में क्या इसकी योगदान है, इम्प्लीकेशन है डाइवर्सिटी का। तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स। एबिलिटी ग्रुप, तो ग्रुप की जो होती है, हम लोग को ग्रुप चलाने का, ग्रुप में रहने का एबिलिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। एडजस्टिंग द करिकुलम, जो बड़ा करिकुलम होता है उसको एडजस्ट करते हैं, उसको समझते हैं, समझकर अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो उस पर एडजस्टिंग का जो कैपेबिलिटी आती है वो भी आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। फिर एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो एडजस्टिंग, जो बहुत सारे डाइवर्सिटी से लोग आते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग को एडजस्ट करते हैं, कि लोग को समझते हैं, चीजों को समझते हैं कि कौन कहां से आया, कोई जम्मू कश्मीर, तो उसमें एडजस्ट करने में हमें क्या करता है, हमें ये मदद करता है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। अडॉप्टिंग स्पेशल प्रोग्राम एंड मेथड फॉर इंडिविजुअलिंग इंस्ट्रक्शन, रिमार्किंग द साइज ऑफ द क्लासरूम, स्पेशल कोचिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम। ये भी कोचिंग और जो स्पेशल
गाइडेंस प्रोग्राम होता है, ये भी क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रोल ऑफ टीचर क्या होनी चाहिए, तो रोल ऑफ टीचर जो होनी चाहिए वो आपका ऐसा, वो काफी क्लास में जेंडर बायसनेस ना करे, किसी एक पर फोकस ना करके सब बच्चों पर ध्यान देनी चाहिए। चूज टेक्स्ट, ऐसे बुक्स का टेक्स्ट को सिलेक्शन होनी चाहिए जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑथेंटिक होनी चाहिए, जो किसी भी रेस को, रेसिज्म को, किसी भी रिलीजन्स को, स्पेशल रिलीजन्स को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ना कर सब ओवरऑल क्या करें, वो बातों को समझे और ये बातों को डिलीवर करें लेकर, मतलब ऐसी बुक को सिलेक्शन होनी चाहिए कि जिस बुक में सभी चीजों का वर्णन हो, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट किया गया हो, सभी आदमियों को रिस्पेक्ट किया हो, सभी जियोग्राफिकल कंडीशन को रिस्पेक्ट किया हो, किसी वन को फोकस नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जो राइटर्स जो होते हैं जो एक धर्म, एक लोकेशन को फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, जो ऐसी चीज हमारी नहीं होनी चाहिए, टीचर की रोल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेक श्योर अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप्स आर नॉट मिस रिप्रेजेंट, सप्लीमेंट टेक्स्ट बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना। अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स जो होता है रूढ़िवादी विचार जो होनी चाहिए वो इग्नोर करना चाहिए, वो उस टाइप के विचारों को क्लास में डिस्कस नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने। उन्हें चीजों को समझाना है, ये नहीं कि उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं, उनकी रीजनल जियोग्राफिकल रीजन को आप अपने जियोग्राफिकल रीजन्स को आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और हर एक ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के बीच में पॉजिटिव स्पीक को डिलीवर करके, एड्रेसिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है उसमें ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।